हरे कृष्ण। पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज से, तीसरा अध्याय 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव् नान्वाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। क्या मतलब है भाई? लिंग समझते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा वैसा सामान्य जनता फॉलो करती ही है। ठीक। अब 22वां श्लोक, 23वां श्लोक, 24वां श्लोक, 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो नियत कर्म क्यों करते हैं। या ऐसे समझ सकते हैं कि इन 3 श्लोकों में बताया जा रहा है कि भगवान क्यों नियत कर्म करते हैं। ठीक। क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। ठीक। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ, और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना वो नियत कर्म करके करते हैं। ठीक। तो ये जो श्लोक है, 22वां जो श्लोक है, ये भगवान के बहुत महत्वपूर्ण गुण को दिखाएगा। ये जो 3 श्लोक है, बेसिकली 22 भी है, 23 24 तीनों ही भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? और इन 3 श्लोक से स्थापित भी हो जाएगा कि कृष्ण ही सिर्फ भगवान है, यानी कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जैसे कुछ लोग बोलते हैं राम जी ने शिव जी की देखो पूजा करी थी लंका जाने से पहले, तो क्या शिव जी भगवान हो गए? क्या है? जब तक ये तत्व नहीं समझेंगे कि भगवान है कौन, तब तक जो लीला भी उन्होंने करी है ना, समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग अब 3 श्लोकों में भगवान के तत्व को समझेंगे कि भगवान है कौन, भगवान के गुण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गुण हम लोग को ये 3 श्लोक। वैसे मेरा प्लान था कि मैं 3 श्लोक आज एक साथ ले लूँ, लेकिन फिलहाल टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, इसीलिए कल 2 श्लोक साथ मिलेंगे, 23 और 24। तो 22 23 24 भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे और भगवान नियत कर्म क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है भगवान को नियत कर्म करने की, ये 22 23 24 में हम लोग देखेंगे। ठीक। अब देखते हैं संस्कृत को। संस्कृत भी बड़ी रोचक है, मतलब ये श्लोक याद हो जाए तो बढ़िया रहेगा। नमे पार्थ अस्ति, हे पार्थ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कर्तव्यम, मेरे लिए नियत कर्म या कर्तव्य मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी ड्यूटी नहीं है करने को। नमे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। ठीक। अब क्या आगे बोल रहे हैं? त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोकों में मेरे लिए करने को कोई ड्यूटी नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान इस धरातल पे आए तो ड्यूटी नहीं है उनको, अपर प्लैनेटरी सिस्टम में जाएंगे ड्यूटी है। तीनों लोग मतलब इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में ही उनको करने के लिए कुछ नहीं, कोई ड्यूटी ही नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन। ठीक। ये तो एक अब एक क्वेश्चन है कि तीनों लोकों में लोगों की, जो सामान्य लोगों की ड्यूटी है क्या? वैसे फिलहाल भगवान की कोई ड्यूटी नहीं है, भगवान को करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तीनों लोकों में और लोगों को करने के लिए क्या है, क्या ड्यूटीज? हम लोगों ने चर्चा करी थी पिछले वाले श्लोक में। प्रभु जी वो चक्र, जी माता जी। वो चक्र फॉलो करना है जो बताया था ना उससे पहले वाले श्लोक में। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप टाइप कर लीजिएगा चैट पे, तो मुझे आसानी रहेगी पढ़ने में। तो जी आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।
ये जैसे ओके, तीनों हाँ लोग में चक्र, ओके माता जी ने कहा चक्रवेदी साइकिल, ओके चक्र फॉलो करना, ओके प्रभु जी आपका कहना है? हाँ, जैसे जैसे इस लोक की बात करें भूतल की, तो वो लोग यज्ञ करेंगे, यज्ञ करके ऊपर वालों को खुश करेंगे, और देवताओं की ड्यूटी ये है कि वो लोग नीचे वाले को दें, और फिर नीचे वाले जो नीचे हैं वो लोग जैसे यमराज वगैरह हैं तो वो अपनी ड्यूटी करते हैं। करेक्ट, सही है, सही है, सबका सही है। मतलब बेसिकली क्या है कि जो यहाँ नॉर्मल लोग इंसान हैं यज्ञ करेंगे, यज्ञ से देवता खुश होंगे, देवता उनको सामग्री देंगे जिससे कि वो यहाँ पे आसानी से रह सके, जीवन अपना अच्छे तरीके से चला सके। तो ये उन लोगों की ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है वो लोग, लेकिन भगवान ड्यूटी बाउंड नहीं है। आप भगवान से ये नहीं कह सकते कि भगवान ये करिए नहीं तो, ये नहीं कह सकते भगवान से आप कि ये करिए नहीं तो। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सामान्य सामान्य लोग में से कहते हैं अरे भाई ये कर लो वरना ये हो जाएगा, ये कर लो वरना ये हो जाएगा। लेकिन भगवान से नहीं कह सकते कि भगवान आप ये करिए वरना नहीं तो। ये सब स्टेटमेंट भगवान भी लगा सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पहली लाइन में क्या सीखा, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे लिए इस तीनों लोक में कोई भी कर्तव्य नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात है क्यों नहीं है कर्तव्य, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए कर्तव्य नहीं है मान लिया, क्यों कर्तव्य नहीं है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं नान वाप्तम अवाप्तव्यम। अच्छा, लोग ड्यूटी बाउंड इस समय, मतलब इस जगत में लोग ड्यूटी बाउंड क्यों होते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग, क्यों होते हैं ड्यूटी बाउंड, क्या जरूरत है ड्यूटी करने क्योंकि किसी की सबऑर्डिनेट हो, किसी के सबऑर्डिनेट है, ओके। और कोई आंसर? प्रभु जी सबके पास मटेरियल बॉडी, डिपेंड है। जी माता जी कह रही है, मतलब कि सबके पास मटेरियल बॉडी है। मटेरियल बॉडी है, ओके ये भी इंटरेस्टिंग है कि मटेरियल बॉडी करना कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ये सब ठीक है, लेकिन इसका मूल एक और चीज है, वो कौन करता है वो जानना है। वो सब ठीक है, प्रभु जी ने कहा सबऑर्डिनेट है तो करना पड़ेगा क्योंकि हाई ऑर्डर दे रहा है तो करना ही प्रभु जी, पड़ेगा। हम लोग सब जेल में प्रिजनर है और भगवान जी जेल के ओनर है। नहीं वो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ड्यूटी क्यों करनी चाहिए, ड्यूटी बाउंड हम लोग क्यों हैं, क्या रीजन है उसका, ये क्वेश्चन है मेरा। वो ठीक है जेल में बंद है, वो तो ठीक है भगवान ठीक है, लेकिन हम लोग ड्यूटी बाउंड क्यों है? क्योंकि अगर मतलब नहीं भी करेंगे तो भी जबरदस्ती कराई जाएगी, क्योंकि मटेरियल मोड में है ना, इसके पीछे हम लोग पढ़ मोड चुके में हैं, है, ओके। वो ड्यूटी करना ही पड़ जाएगा। मतलब आपको भी कहने का मतलब नहीं है, आपका भी कहने, खिड़कियों, तो कहने का मतलब यही है कि प्रभु जी का आंसर यही है कि भैया मटेरियल बॉडी है कि मटेरियल बॉडी मटेरियल मोड से बनी है तो वो कर्म कराएगी कराएगी, ओके ठीक है। अब समझिए, समझ इस श्लोक के अनुसार क्या मूल है, समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग ड्यूटी बाउंड इसलिए हैं क्योंकि उनको किसी ना किसी चीज का अभाव, बात समझ में आ रही है, क्लिक कर रही, किसी ना किसी चीज का अभाव है तो वो सोचते हैं कि मैं ये करके ये पालूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये करके ये पालूंगा सुखी हो जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? कुछ ना कुछ अभाव है लोगों में, इसीलिए भाई जैसे आप, जैसे मान लीजिए कोई कहा जाए कि भोग पाना है तो भोग का भी अभाव है, इसीलिए भोग करने की इच्छा है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने सुना था, पहले सुनते हुए आ रहे हैं कि निरासक्त भाव से कर्म करना है, ठीक, उससे क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा। तो हृदय शुद्ध नहीं है, इसीलिए हृदय शुद्ध करना है, तो हृदय शुद्ध का भी तो अभाव हुआ ना, ये बात समझ में आ रही है। हृदय शुद्ध नहीं है, इसका अभाव है हमारे जीवन में, इसीलिए निरासक्त भाव से कर्म करना जरूरी है क्योंकि तब हृदय शुद्ध होगा। तो इसीलिए हमें
निरासक्त भाव से कर्म करना जरूरी है, कि बिना कर्म किए निरासक्त भाव से हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, और हमारा हृदय शुद्ध नहीं है इसीलिए कर्म करना भी है, क्योंकि हृदय शुद्ध हो जाए, क्योंकि उस चीज का अभाव है हमारे पास। लेकिन भगवान को तो हृदय शुद्ध करने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो इसीलिए भगवान के लिए कोई कर्तव्य है नहीं। तो ऐसा इस संसार में कुछ भी है ही नहीं जिसके लिए भगवान को कर्तव्य करना पड़े अपने लिए। वो पूरी तरीके से परफेक्ट। बात समझ में आ रही है? उनको तो किसी चीज का अभाव है ही नहीं, वो अपने में पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उनमें किसी चीज का अभाव है ही नहीं, इसीलिए उनको कुछ भी करने का मतलब कुछ भी करने के लिए उनके लिए है ही कोई ड्यूटी है नहीं, कर्तव्य है ही। ठीक है, अब इसको देखते हैं वर्ड को। देखिए इसको तोड़िए। ना ना अना ना अनवाप्तव्य ना क्या है इसमें? ना नहीं, इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ा हुआ है। हाँ, ना अनवाप्तम, ना अनवाप्तम, ना पाने के लिए। हाँ, तो ना अनवाप्तम मतलब भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान के लिए इच्छित मतलब भगवान को कोई भी चीज नहीं चाहिए इस जगत में, ना अनवाप्तम। लेकिन हमें इस जगत में चीजें चाहिए, और वो चीजें जब प्राप्त कब होंगी, जब हम कुछ कर्म करें। लेकिन भगवान को इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक। तो ना अनवाप्तम, उनको कुछ पाना नहीं है, और अवाप्तव्यम मतलब ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कुछ प्राप्त ना हो। देखिए दो मतलब है इसके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ना अनवाप्तम, ना अवाप्तव्यम, दोनों के साथ है। ऐसा ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो भगवान को चाहिए, पहली चीज। दूसरी, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ प्राप्त ना हो, उन्हें सब कुछ प्राप्त है। पहला मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि उनको कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, उनके पास सब ऑलरेडी है। दो मतलब है। पहला, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना अनवाप्तम। और अवाप्तव्यम मतलब उनके पास सब कुछ है, ठीक। अनवाप्तम मतलब ऐसा कुछ नहीं जो भगवान को चाहिए इस जगत में। अवाप्तव्यम मतलब ऐसा कुछ नहीं जो उनको प्राप्त ना हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का ही तो है। तो सब कुछ भगवान का है तो भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि अगर वो कुछ चाहे तो उनको प्राप्त ना हो, क्योंकि सारी वस्तु उन्हीं की। इसीलिए उनको कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं कि हमारे पास सब कुछ, ऐसा भी नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बहुत भोग चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हमें सब प्राप्त हो गया है, ठीक। इसीलिए हमें कर्तव्य करना पड़ता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं। वर्त एव च कर्मणि, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ अर्जुन। वर्त एव च कर्मणि मतलब निश्चित ही मैं कर्म करता ही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, अरे छोड़ो कौन कर्म करे, सब पा तो लिया है, सब दुनिया मेरी मुट्ठी में है, क्या चाहिए अब, ऐशो आराम करेंगे। लेकिन भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी वो कर्म करते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है भगवान। हमें अगर वस्तु प्राप्त हो भी गई जो हम चाहते हैं, तो उसके बाद सोचते हैं कि यार अब कुछ नहीं करना, अब एंजॉय करेंगे। अब हम लोग भोग इसलिए चाहते हैं कि बस ये प्राप्त हो जाए, बस उसके बाद आराम करेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए अभी कर लो, फिर बाद में अच्छी नौकरी ले लो, पैसे खूब कमा लो, बाद में आराम से रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के पास तो सब कुछ है, फिर भी वो करते।
ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं जो उनके पास नहीं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है ना। ठीक, फिर भी वो कर्म में नियोजित होते ही हैं। इसीलिए लगा है एव। एव मतलब होते ही हैं, कोई डाउट नहीं रखिए उसमें। वर्त एव च कर्म, एव निश्चित ही वो कर्म करते ही हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। अनुवाद देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा अनुवाद। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। वस्तु का अभाव को ट्रांसलेट किया गया है क्योंकि वस्तु का अभाव होगा तभी इच्छा होगी पानी, लेकिन भगवान को इच्छा ही नहीं है पानी, और ना आवश्यकता ही है, क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। ठीक, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। देखिए सामान्य लोग क्यों नियत कर्म करते हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके जीवन में कुछ अभाव है, उन्हें कुछ प्राप्त हो जाए, इसलिए नियत कर्म करते हैं। लेकिन भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं, पहली चीज, क्योंकि और दूसरा सब कुछ उन्हीं का है। कि आप मतलब इसको थोड़ा मनन कीजिए इस पे कि सारी चीज आपकी है, तो आपके मन में यह है कि अरे यार मैं आराम करूं। बात समझ में आ रही है? मुझे कुछ करना ना पड़े क्योंकि सारी चीज तो मेरी है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐशो आराम। भाई जिसके पास समझ लीजिए जो करोड़पति बनता भी है, जैसे करोड़पति कोई बन गया है कुछ भी है, तो सोचते हैं कि अब ऐशो आराम से रहें, अब कुछ करना ना पड़े। इतना सफी फिलहाल ऐसा तो बहुत बहुत जगत में हो नहीं सकता कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो तो प्रकृति कराएगी आपसे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इतना पैसा आ जाए, अतः पैसा आ जाए कि आपका घर परिवार पूरा चल जाए, करोड़ों जो जनरेशन आपकी पूरी उसमें चल जाए, तो आप कुछ नहीं करना चाहेंगे, आप उसको भोगना ही चाहेंगे बस, कुछ करना नहीं चाहेंगे। लेकिन भगवान के पास सब कुछ है फिर भी वो करते हैं और अपना नियत कर्म करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है वही करते हैं। ये भी प्रभुपाद जी परपुट में लिखेंगे, जो शास्त्र में लिखा गया है वही भगवान करेंगे। ये इंटरेस्टिंग। और हमारा क्या है, भोग मिल गया, अरे छोड़ो, शास्त्र में जो लिखा है भोग करो। थोड़ा सा interesting। ठीक है, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। यद्यपि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म फलों की प्रति उदासीन होता है, ठीक, मतलब जो आत्म साक्षात्कार के स्थित हो चुका है वो, फिर भी उसे नियत कर्म करने चाहिए जो शास्त्र अनुमोदित हो, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक, क्लियर है, तो समझना नहीं है। अब भगवान पहले जनक आदि के एग्जाम्पल दिए, फिर बताया जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसको लोग फॉलो करते हैं। अब भगवान स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि भैया देखो मैं करता हूं, मैं जिसको कुछ नहीं करना है, तीनों लोकों में कुछ नहीं करना है, मैं भी कर रहा हूं, मतलब मैं मतलब कृष्ण कर रहा हूं। अब भगवान अपना एग्जाम्पल देके अर्जुन को समझा कि भाई मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करना है, हम तो कुछ करें नहीं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें ना कुछ पाना है और ना कुछ हमसे जाएगा, कुछ कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके भगवान इन तीन श्लोकों को कह रहे हैं, तीन मतलब 22, 23, 34। तो मतलब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो मुझको, कुछ नहीं करना है फिर भी मैं कर रहा हूं, तो मुझको देख के तुम भी करो अर्जुन। ये भगवान का कहने का मतलब, जब मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो अर्जुन। मुझे तो कुछ भी नहीं करना फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, तो मुझे देख के ही तुम कम से कम कर लो। ये बात भगवान बोल रहे हैं, मैं सर्वेश्वर भगवान हूँ, सत्य संकल्प हूँ, सत्य काम हूँ। मतलब सत्य संकल्प सत्य काम मतलब भगवान जो चाहेंगे वो उनको मिल ही जाएगा, वो पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु अन्य लोग जो फल की आकांक्षा रखते हैं उन्हें कर्म करना ही चाहिए। ठीक, मतलब जो अभी आत्म साक्षात्कार पे स्थित नहीं हुए हैं उनको कर्म करना ही चाहिए। ठीक,
क्योंकि कर्म करेंगे तभी वो धीरे-धीरे शुद्ध होंगे। मैं सभी फलों का आश्रय हूँ और परम फल मूर्ति भी हूँ। ये बड़ा ये 2 मतलब ये लाइन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 चीज़ें बताई गई हैं कि भगवान फलों के आश्रय हैं और परम फल मूर्ति। तो इन दोनों को कौन समझाएगा? मतलब कोई समझाने का प्रयास कर सकता है, अगर किसी को समझ में आया हो तो? फलों का आश्रय और परम फल मूर्ति, इसका मतलब क्या है? प्रभु जी, ये सभी फलों का आश्रय मतलब मैं ही फल प्रदान करता हूँ सबको, और परम फल मूर्ति भी हूँ, और मतलब जो और सारे फल को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे हम लोग पीछे सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे ना कि जो गाना को जो मुझे तो वो वाला। ओके, ठीक है। और कोई? आयुषी माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रभु जी, भगवान मिल जाने से और भी कोई फल का इच्छा नहीं रह जाता। जी माता जी? प्रभु जी, अगर भगवान मिल गए, मतलब रिजल्ट अगर भगवान है, तो और फिर और कुछ पाने का इच्छा नहीं रहता है, अच्छा, ओके, तो हो सकता है। ओके। ठीक है, कुछ हद तक माता जी का भी सही, प्रभु जी का भी सही है। ठीक है। मैं सभी फलों का आश्रय हुई, तो प्रभु जी ने सही कहा कि जितने भी फल हैं वो भगवान ही देते हैं। ठीक। और परम फल मूर्ति भी मैं हूँ, मतलब जब व्यक्ति कर्म कर रहा है फल मिल रहा है, कर्म कर रहा है फल मिल रहा है, धीरे 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 शुद्ध होके उसको कृष्ण ही मिलेंगे तो परम फल हो, मतलब एट लास्ट वो कृष्ण तक ही पहुंचे, जैसा कि माता जी ने बताया। दोनों का आंसर थोड़ा सा कोरिलेट था। तो पहली चीज, फलों का आश्रय मतलब जितने भी फल हैं वो भगवान दे रहे हैं। देवता में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको फल दे सके। करेक्ट कर रही है पॉइंट? देवता बाया जब कृष्ण अलाउ करेंगे तभी देवता देंगे। तो अल्टीमेटली देने वाले कृष्ण ही हैं, भले आपको देवता के माध्यम से मिल रहा हो, लेकिन दे कृष्ण ही रहे हैं। भगवान आगे सातवें अध्याय में बताएंगे कि मैं ही फल देने वाला हूं। तो कृष्ण ही फल दे रहे हैं, चाहे जिसके जीवन में जो भी फल आ रहा हो वो कृष्ण ही दे रहे हैं, और अंततः वो भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करेगा। जब वो शुद्ध हो जाएगा तो अंत में भगवान ही उसको मिलेगा। इसीलिए वो परम फल मूर्ति है। परम फल मतलब भगवान ही। ठीक है। भगवान, हाँ आगे बढ़ते, भगवान इसके बाद उसको प्रदर्शित करते हैं। तीनों लोकों में जो भी फल किसी कर्म से प्राप्त होता है वह पहले ही मेरे द्वारा अलब्ध नहीं, क्योंकि वास्तविक रूप से सब कुछ मेरा ही है। इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी को स्वर्ग जाना है, तो वो ऐसा कर्म करे और स्वर्ग पहुंचे। तो भगवान को स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही स्वर्ग बनाया है। बात समझ में आ रही है? जो भी व्यक्ति इस संसार में कर्म कर रहा है उसका उसको फल मिल रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मान लीजिए वैकुंठ भी जा रहा है, तो भगवान उस फल से कोई मतलब उनका सरोकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही सब बनाए। इस बात को क्लिक कर पा रहे हैं? भाई जैसे मान लीजिए मुझे भोग करना है, स्वर्ग जाना है, ठीक, तो मैंने बहुत सारा कर्म किया, स्वर्ग गया। भगवान को स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने ही स्वर्ग बनाया ही है। तो जब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है तो भगवान को जरूरत नहीं है उस रहने की। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जो माता जी जैसे बताया था कि क्रिमिनल जो जेल है वो जेल का मालिक है, तो जो जेल के मालिक ने जेल बनाया है, लेकिन वो जेल में जाने का उसको कोई वो इरादा नहीं है, कि वो जेल का मालिक है। उसको पता है जेल में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सब पता है। तो सब कुछ तो भगवान का ही है, तो भगवान को कोई फल से अलग, मतलब फल से भगवान को कोई आसक्ति नहीं कि मैं मुझे ये पाना है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि भगवान को कोई फल पाने की जरूरत नहीं है, कोई सब भगवान का ही है। ठीक है। फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ, लेकिन भगवान को कुछ पाना नहीं है, भगवान सब कुछ भगवान का है, फिर भी भगवान नियत कर्म करते ही। क्यों? दूसरों को आदर्श स्थापित करने के।
ठीक है, परपोर्ट हम लोग हाँ, दोबारा मीटिंग ऑन करनी पड़ेगी, परपोर्ट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और परपोर्ट में थोड़ी फिलॉसफी आएगी। तो मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन प्लीज।